राम राम भाई सारा ने। तो भाई क्या हाल चाल थारे सबके में कमेंट में लिख दियो भाई बढ़िया हाल चाल हो तो। वरना जाडा तो भाई के दिनों दे ही तोड़न लाग रहा है। तो भाई चलो आज का नया लेक्चर शुरू करेंगे भाई। अपना पांचवा लेक्चर है जिसमें आज आप पढ़ेंगे हरियाणा का भाई राज्य के परिचय यानी इंट्रोडक्शन हरियाणा का। हरियाणा कुकर बना था कि इसके राष्ट्रीय पक्षी हैं जानवर हैं कुकर के है। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। और जिन भाई पहले लेक्चर ना देखे तो सारे पहले लेक्चर आगे देख लियो। तो ये अपनी सीरीज चल रही है भाई पूरे हरियाणा जी के करवाने की। तो भाई जिसने पहली वीडियो ना देखे हो देख लियो। और सारे के नोट्स भाई टेलीग्राम पे आ लिए हैं इससे पहली वीडियोस के जितनी भी मैंने अपलोड कर दी। तो जाकर वहाँ तक नोट्स भी देख सको भाई प्रिंट करवा के पढ़ भी सको। चलो आगे पढ़ेंगे भाई। तो अपना टॉपिक है भाई हरियाणा का राज्य का परिचय। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी भाई सबने बेरा होगा 1 नवंबर 1966 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा का राज्य के पक्षी कौन सा है। तो हरियाणा का भाई पक्षी कौन सा है नेशनल बर्ड कौन सा है वो है काला तितर भाई। जो सबसे ज़्यादा पाए जाऊँ भाई पीपली में पाए जाऊँ कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो काला तितर प्रजनन केंद्र भी ओढ़े है। ठीक। तो भाई काला तितर अपना राज्य के पक्षी है जिसने इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोला करे भाई। अगर पेपर में काला तितर ना आवे तो वो ब्लैक फ्रैंकलिन लिखा होगा हिंदी में इस तरह से तो उस पर टिक लगा दियो अगर क्वेश्चन आवे तो यो। हरियाणा का राज्य के पक्षी पशु कौन सा है भाई तो वो है काला हिरण ब्लैक बक जिसने बोला कर इंग्लिश में। और हिंदी में भाई कृष्ण मृग भी बोला कर इसने अगर हिंदी में कृष्ण मृग आ रहा हो तो भाई वो लगा दियो। राज्य के खेल कौन सा है भाई तो राज्य के खेल है कुश्ती। राज्य के वृक्ष कौन सा है पीपल। राज्य के फूल कौन सा है भाई कमल का फूल जो नेशनल फ्लावर भी है कमल का फूल। और ना तो फिर इन्होंने याद रख लिया भाई बीजेपी का सिंबल क्या है कमल का फूल। तो वो है भाई अपना राज्य के फूल हरियाणा का। ओके। हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला पुष्प कौन सा है भाई। जो सबसे ज्यादा भाई पुष्प पाया जाओ हरियाणा में वो है ग्लोडिलियस का फूल। ठीक है जो सबसे ज्यादा पाया जाए भाई फरीदाबाद में। ठीक है। और तिलियार दिल्ली से लिल्ली तलवार भी क्या अगर इसकी बुआई होया अगर भाई अक्टूबर नवंबर में जाड्या के महीने में होया अगर भाई। ठीक है ये सबसे ज़्यादा पाया जाया अगर भाई फरीदाबाद में। ओके। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे भाई हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे। तो भाई जिन नहीं बेरा जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में उस टाइम पे केवल सात जिले थे। और ये याद करने की ट्रिक है भाई या कर्म जगह करके। ए तो हो गया अम्बाड़ा कै तो हो गया करनाल रै तो हो गया रोहतक मैं तो हो गया महेंद्रगढ़ जय तो हो गया जींद गै तो हो गया गुरुग्राम मैं तो हो गया हिसार। तो भाई जब शुरू शुरू में हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में तो सिर्फ 7 जिले थे। और इसकी ट्रिक यह है भाई अक्रम जगह ए तो हो गया अम्बाड़ा कै तो हो गया करनाल रै तो हो गया रोहतक मैं तो हो गया महेंद्रगढ़ जय तो हो गया जींद गै तो हो गया गुरुग्राम मैं तो हो गया हिसार। तो इस तरह से हम याद कर सको। और फिलहाल के टाइम पर 22 जिले हैं वर्तमान में। पर ये भाई कुछ दिन पहले हांसी का भी जिला बना दिया है जबकि उसका नोटिफिकेशन नहीं आवा है। तो भाई जब तक आप उसने मानेंगे नहीं कि भाई वो जिला बना है जब नोटिफिकेशन के बाद ही वो जिला माना जाएगा। और मैप में भी फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में सारा सौदा। तो भाई जी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा भाई कर लियो एक बारी। हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है तो भाई सबसे पहले हरियाणा में कौन सा जिला बना था भाई। तो वो बना था जींद और जिसने हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाया करे। ठीक है। तो सबसे पहले आदमी का दिल होगा जब तो दिल धड़केगा। आदमी की सारी दिल रुक जाए तो भाई पूरा खत्म हो जाए शरीर नुए करके। सबसे पहले भाई जींद बनाया गया था हरियाणा का जिला। ठीक है। हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था। तो उस टाइम पर जब जो सबसे पहले 7 जिले बने थे उस टाइम पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो जिला था भाई सबसे बड़ा वो हिसार था। उससे तो कट कट का ही भी वो 80 बना है। हिसार में आया करता 80 तो ये भी 80 अलग थे जिला बना दिया गया। तो ये भी बड़ा ये था ये भी और छोटा हो गया। ठीक है। और सबसे छोटा था भाई वो जींद था। ठीक है। जब ये बना हरियाणा बना जब उस टाइम पे सबसे छोटा जिला जींद था। हरियाणा के गठन के समय कौन सा जिला इस हरियाणा का हिस्सा नहीं था। तो भाई इसके ऑप्शन नहीं है ये मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। तो उस टाइम पे ये साथी थे और उसके ऑप्शन में भाई कैथल था तो कैथल नहीं था उस टाइम पे जब हरियाणा का गठन होया। उस टाइम पे केवल ये 7 थे। 7 तो याद होने चाहिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन को पूछा जा सके। ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है। जो भाई अपना भूटान है ना है उसके बराबर हरियाणा का क्षेत्रफल है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें भाई हरियाणा का क्षेत्रफल मैंने पढ़ा दिया है जिन नहीं देखी भाई वीडियो जाकर देख सकें।
तो भाई वो भूटान देश के बराबर है अपने हरियाणा का क्षेत्रफल जितना भी है। तो हरियाणा की कर्क रेखा से कितनी दूरी है? तो हरियाणा की भाई जिसने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला करें, जो ये अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिनने पढ़ी होंगी भाई, ठीक है। तो वो कर्क रेखा से कितनी दूर है अपना हरियाणा? तो भाई वो 300 मील है। हर किलोमीटर में पूछ ले तो 444.52 किलोमीटर दूर है। तो भाई इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पूछ रखे हैं, लॉन्गिट्यूड कितना और लैटिट्यूड कितना है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो भाई का अक्षांशीय विस्तार भाई इसका है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट, ठीक है। तो अगर आप एक डंडा इतने मिनट माने आ रहे हैं, ठीक है। जिसने नहीं बेरा हो तो भाई मैं बता दूं। और जो देशांतरीय विस्तार है भाई वो 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट तक है। तो भाई इसका पूरा रट्टा मार लिया, जो भी आया था सीईटी ग्रुप सी में, यो शायद 27 की मॉर्निंग में पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हें याद करके जरूर चले जाइए, कभी भूलियो मत। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो भाई हरियाणा का प्रवेश द्वार बादरगढ़ से ही बोला जावे है। तो सबने बेरा भी होगा कि भाई हरियाणा में जो कर एंटर करने खातिर बादरगढ़ मेट्रो स्टेशन भी है, जो दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट करे है। तो इस वजह से बादरगढ़ को बोला गया है भाई पर हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा ग्लोब पर किस भाग में स्थित है? तो हरियाणा भाई ग्लोब में भाई उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है, और देश के हिसाब से भाई उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ग्लोब के अकॉर्डिंग भाई यानी पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो उत्तर पूर्व में है, जो पूरा देश का नक्शा, पूरे उसका वर्ल्ड का नक्शा उसके अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व में है, और देश के नक्शे के अकॉर्डिंग भाई उत्तर पश्चिम में है। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था भाई? हरियाणा का प्राचीन नाम था भाई ब्रह्मव्रत। बहुधान्य गेहूं की अधिकता के कारण बहुधान्य था भाई इसका नाम। आर्यव्रत था भाई इसका नाम, आर्य का प्रदेश था भाई। तो भाई जिनने कुछ भी डिटेल में पढ़ना होना है तो मैं तुमने एक फोटो भेज दूंगा, तो उसके बाद तुम पढ़ पाओगे कि हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था। पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, मैं तुमने एक बुक दिखाता हूँ, रुको। या देखो भाई यह बुक ने अगर तुमने ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना हो ना सबकी में, तो भाई यह बुक ले सको, या प्रदीप सर की है, ठीक है, जिनका यूट्यूब पर चैनल भी है भाई। तो उनकी बुक है, इसमें वो सारा सौदा लिख रखा है, बहुत धान्य वगैरह मैंने पढ़ रखी है अभी। या देखो आड़ देखो ये लिख रखा बहुत धान्य हरियाणक, ये अलग अलग नाम थे भाई हरियाणा के, रण हरियाणा, रज हरियाणे, इस तरह थे, अलग अलग टाइम पे थे ये। तो ये सारी बुक है भाई, या बुक ले सको अगर जिसने ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना हो, ठीक है। तो भाई हरियाणा के भाई ये नाम थे। बहुधान्य जो कहा जाया करता वो गेहूँ की अधिकता के कारण कहा जाता, आर्यवर्त कहा जाया करता, हरि का प्रदेश कहा जाया करता जाता है अड़े। श्री कृष्ण की वो हुई थी, महाभारत हुई थी ना अड़े, इस वजह से राड़े गीता सुनाई थी इस वजह से। हरियाणा के चार लाल कौन से हैं? तो भाई चार लाल हैं हरियाणा के, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल। ये बंसीलाल तो हमने देख लिया, वो बनारसी दास गुप्ता था वो तो भजनलाल भाई वो है जिसने वो रेडियो स्टेशन चालू करा था कड़े हिसार में, जो दूसरे नंबर पर आया था, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिए, जिसने वो नहीं पढ़ी है भाई पिछली वीडियो में पढ़ सके, देख सके। हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई हरियाणा का जब गठन हुआ ना उस टाइम पर देश के राष्ट्रपति थे भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, पीएम थी इंदिरा गांधी, और लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकुम सिंह, राज्यसभा के अध्यक्ष थे भाई जाकिर हुसैन, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी जज जो था हरियाणा का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पर था भाई के.एस. राव, ओके। चलो भाई आगे पढ़ेंगे हरियाणा के गठन के समय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई वो इंडिया का था भाई यो के.एस. राव, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख रखा मैंने आगे पहले, CJI जिसने कहा है वो के.एस. राव था। और जो हरियाणा के समय मुख्य न्यायाधीश थे भाई वो जो थे हरियाणा कोर्ट के, तो उस टाइम पर थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह, ठीक है, वो थे जज थे हरियाणा कोर्ट के। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? भाई जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ, उस टाइम पर हरियाणा द्वारा विधानसभा के भाई 54 सीट थी। वर्तमान में फिलहाल अपने द्वारा 90 सीट हैं, अरबिया बढ़ी जाऊंगी, क्यों हिसार डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा भाई टोटल कितनी बढ़ गई हैं, कुक करके हुआ है। तो भाई वो मार्च 1967 में, यानी एक साल बाद 66 में अपना हुआ था, तो 1967 में भाई 81 सीट हो गई थी। मार्च 1970 में जब अगले सीधा 90 सीट हो गई थी,
ठीक है, ये चीज़ याद रखियो। 1 नवंबर 1966 में जब बना भाई, जब 54 सीट थी। उसके बाद अगले साल फिर मार्च में 1967 में 81 सीट हो गई थी। फिर उसके 10 साल बाद जब दोबारा प्रेसिडेंट रूल आया तब 90 सीट हो गई थी। और उसके बाद 23 सेम आई रही हैं भाई। ठीक है, ये बात बढ़ जाओ तो पता नहीं। हरियाणा के प्रथम संत कौन थे? तो हरियाणा के भाई प्रथम संत थे संत दादू दयाल। ठीक, इसकी भाई कोई ट्रिक नहीं है, याद रख सको नॉर्मली कि हरियाणा के सबसे प्रथम संत कौन थे, वो संत दादू दयाल थे। ठीक है, इनू करके याद रख सको कि भाई सबसे पहले कौन आया होगा, अपना दादा आया होगा, उसके बाद अपना बाबू पैदा होया, उसके बाद आप आए। तो इस तरह से भाई जो दादू दयाल थे वो सबसे पहले संत थे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? हरियाणा के भाई प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो उदय भानुवंश थे भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई जगह पूछा भी जा चुका है पहले। और टेक्स्ट बुक पर भाई हम जब लगाओगे मॉक मार्क तो उसमें भी आया करेगा। ठीक है। हरियाणा का उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन था? तो भाई हरियाणा का उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि था भाई अनूप चंद आफ्ताब। तो ये नाम भी था, हमने याद करना पड़ेगा भाई, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है। पर नो है कि अनूप चंद एक हिंदू वर्ग का नाम हो गया, और चंद का मतलब हुआ चांद और आफ्ताब। आफ्ताब यानी उर्दू, यानी ये मुसलमान ना जिसे नाम हो गया चांद और आफ्ताब। अरे तो इस तरह का अगर ऑप्शन में हो भाई तो अपना नो है चांद और आफ्ताब याद कर लियो। जो उर्दू भाषा का कवि होगा भाई प्रथम, वो अनूप चंद आफ्ताब था। ठीक है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भाई वो भीम पुरस्कार है। जो हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो भीम पुरस्कार है। ठीक है, और सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है भाई वो देवीलाल पुरस्कार है। जो भाई कृषि उसमें मिला गया एग्रीकल्चर में, तो वो देवीलाल पुरस्कार है। तो ये अगला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भाई वो आली पुरस्कार जिसने बोला कर रही हो तो हमने बेरा भी होगा भाई, हर जिनने नहीं बेरा तो भाई मैं बता दी हो। अब अल्ताफ हुसैन अली पुरस्कार है जो उर्दू भाषा का सबसे ज़्यादा सम्मान करने खातिर ये पुरस्कार दिया जाया करे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख भी रखा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान पुरस्कार कौन सा है? अल्ताफ हुसैन अली। ठीक है भाई, तो भाई ये अपना लेक्चर हो गया पूरा आड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ थी भाई, थोड़ी इजी थी तो जल्दी वीडियो ख़त्म होगी। होंगे भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। छोटी छोटी वीडियोस में सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं। लगभग 22 की 70-75 वीडियो बनेंगी। तो भाई फॉलो करते रहिए, डेली 3 या 4 वीडियो आए जाऊँगी। तो भाई जिनने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लियो, और जिनने नोट्स चाहिए भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म भाई, राम राम भाई सारे ने।